साथी के ये चंद सवालात हैं। पहला सवाल है, मुशरिकीन के लिए दुआ करने की शरई हैसियत क्या है? भाई, मुशरिकीन में से अगर कोई ज़िंदा है, उसकी हिदायत के लिए दुआ करते हैं तो ये जायज़ है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबीले दौस के लिए हिदायत की दुआ की थी। अल्लाहुम्मा हदि दौसन वाति बिहिम। ये रवायत से बुखारी और सही इब्न हिब्बान के अंदर मौजूद है। यानी मुशरिकीन में से अगर कोई ज़िंदा है और आप उसकी हिदायत के लिए दुआ करते हैं तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर फौत हो गया है तो फिर आप उसके लिए दुआ नहीं कर सकते। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तअज़नतु रब्बी अन अस्तगफिर लि उम्मी फलम यअज़न ली। मैंने अल्लाह ताला से अपनी वालदा की मगफ़िरत के लिए दुआ करने की इजाज़त तलब की तो अल्लाह ताला ने मुझे इजाज़त नहीं दी। तो मालूम हुआ कि अगर मुशरिकीन में से कोई फौत हो जाता है फिर उसके लिए दुआए मगफ़िरत करना ये जायज़ नहीं है। अगर ज़िंदा है तो आप उसकी हिदायत के लिए दुआ कर सकते हैं। वल्लाहु ताला आलम। अगला सवाल है, अगर बेवा औरत दूसरी शादी करती है तो जन्नत में किस शोहर के साथ होगी? यानी कि अगर एक औरत एक से ज़ायद शादियां करती है, यानी एक शोहर से शादी की और वो फौत हो गया, फिर दूसरे से शादी की, उसने तलाक दी, फिर तीसरे से शादी की, वो फौत हो गया, चौथे से शादी की, इस तरह एक या दो से ज़ायद शादी करती है तो वो जन्नत में किस शोहर के साथ होगी, इसमें काफ़ी इख्तलाफ है। बाज़ अक़वाल इस हवाले से मिलते हैं। पहला कौल ये है कि क़यामत वाले दिन उस औरत को इख्तियार दिया जाएगा, उनमें से जिसने इसके साथ अच्छा सलूक किया, अच्छा अखलाक वाला है, दीनदार है, उसके साथ होगी। दूसरा कौल ये है कि ये यानी जो इसका लास्ट वाला शोहर है उसके साथ जन्नत में होगी। सिलसिलतु सहीहा के अंदर इमाम अलबानी ने भी यही कौल ज़िक्र किया है, अलमरतु लिआखिरि अज़वाजिहा, कि औरत अपने आखिरी जो शोहर होगा उसके साथ जन्नत में होगी, क्योंकि पहला जो शोहर है उसका निकाह ख़त्म हो गया और उससे ताल्लुक़ टूट गया। अब जो इसका ताल्लुक़ है वो इसके आखिर जो दूसरा शोहर है जिसके साथ निकाह में रही है वही इसका शोहर है और क़यामत वाले दिन उसके साथ ही जन्नत में होगी। वल्लाहु ताला आलम। तीसरा सवाल है, जनाजा खामोशी से लिया जाए या कलिमा शहादत पढ़ते हुए? देखें, मैयत के मुसलमान होने के लिए उसका जनाजा पढ़ना ही काफ़ी है। यही गवाही है कि भाई वो मुसलमान मरा है और हमने उसका जनाजा पढ़ा है। अब उसके अकीदा और ईमान का जो मसला है वो हमारे कलमा शहादत पढ़ने से काफ़ी नहीं हो जाता। अगर वो इस कलमा शहादत पर मुकम्मल उतरा तो उसको उसका नेक बदला मिलेगा। अगर उसमें कोताहियाँ की तो उसको सज़ा मिलनी है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन, ताबईन इज़ाम, तबा ताबईन, सलफ़ में से किसी से भी ये अमल साबित नहीं है, बाद में बनाई हुई बिदअत है। अल्लाह ताला हमें महफूज करे और इससे बचना चाहिए। चौथे नंबर पर सवाल है कि मोहब्बत रसूल किसको कहते हैं? भाई देखें, मोहब्बत अकीदत और जज्बात का नाम है। किसी के लिए अगर अकीदत दिल में पैदा हो जाए और जज्बात पैदा हो जाएं तो हम उसकी मुकम्मल फरमान बरदारी करते हैं और उसकी हर कही हुई बात मानते हैं, उसकी कदर करते हैं। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करना और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान बरदारी करना, इताअत करना, ये मोहब्बत का नाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं लेकिन सुन्नत पर अमल नहीं करते तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अकीदत है, उसके लिए जज्बात रखते हैं, तो ये नारे तक महदूद न हो, जलसों तक महदूद न हो, जुलूसों तक महदूद न हो, एहतजाज तक महदूद न हो, बल्कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमान बरदारी पर उतर आनी चाहिए।
تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمان برداری کریں، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا نام ہے۔ واللہ تعالی عالم۔